होटेलियर वेलफेयर एसोसिएशन है यहाँ की, टूरिज़्म जीबी वैली टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसोसिएशन, उसके सभी साथी जो यहाँ पर है और उससे संबंधित भी जो यहाँ पे लोग हैं, हमारे स्थानीय जनता यहाँ पे उपस्थित है, हमारे अध्यक्ष इसके यहाँ पे कैप्टन साहब इसके अध्यक्ष है, और सभी और जो साथी भी यहाँ पे उपस्थित है, श्री हमारे भाई परीक्षित जी भी, जिन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से जो यहाँ की मुख्य मांगे हैं हमारे इस इलाके को टूरिज़्म से कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा इस इलाके से बहुत प्यार है, और राजा वीरभद्र सिंह जी जब भी इस इलाके से गुजरते थे तो जीबी में अक्सर यहाँ पे रुका करते थे और यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने के लिए हर प्रयास उन्होंने हमेशा किया। और आपने देखा भी होगा, जब भी मैं कहीं बात करता हूँ पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र की, जब मैं बात करता हूँ, चाहे मैंने अपना नॉमिनेशन भी जब भरा और मैं मंडी के किसी भी कोने में हूँ, मैं हमेशा जो है इस इलाके की विकास के टूरिज़्म को कैसे यहाँ पे और बेहतर आने वाले समय में किया जा सकता है उसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये इलाका बहुत ही खूबसूरत तो है ही है, वो तो आप सब जानते हैं, मगर यहाँ पर टूरिज़्म को बेहतर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सुविधाएं यहाँ पे टूरिज़्म से रिलेटेड सड़कों की सबसे पहले मिलनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। मैं इसके बाद बैठकर जब चुनावों के बाद जितनी भी यहाँ की लिंक रोड्स है इस इलाके की, चाहे वो ग्रामीण सड़क योजना में है, चाहे वो नाबार्ड में है, चाहे वो और डिपार्टमेंट के हेड में है, पीडब्ल्यूडी के हेड में है, उसको हम प्राथमिकता पे पूरा करवाएंगे। मैं अलग से जीबी के लिए इसमें अपने डिपार्टमेंट से बजट का प्रावधान आने वाले समय में करवाऊंगा, ताकि सारी सुविधाएं यहाँ पर आप सबको मिले, टूरिस्ट को यहाँ पे मिले। ये हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। और इसके साथ साथ जो आपका सबसे बड़ा मसला है, आपका जो NH 305 है, सबसे पहले तो आप जानते भी हैं, पर हमको ये भी याद रखना है कि ये NH बनाया किसने। ये स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, जिन्होंने जब कमलनाथ जी हमारे जो है केंद्रीय मंत्री थे सड़क के, आपके रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट के, उस समय उन्होंने निवेदन किया था कि आपकी जो लूरी से लेकर लारजी तक जो ये NH है, उस समय ये स्टेट वो था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड था, इसको अपग्रेड किया जाए। लिखित रूप से उनको भेजा और इसको 2011 या 12 में इसको NH डिक्लेयर किया गया था, और आज ये नेशनल हाईवे है जो आपका पूरा रोड है, मगर निश्चित तौर से इसकी जो विड्थ है, एक्वायर्ड विड्थ है, वो बहुत कम है। और सारे जो यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम का या और चीज़ों का उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ये मेरा आपको विश्वास नहीं, पूरा आश्वासन है कि मेरा जो नंबर 1 प्रायोरिटी इस इलाके के लिए रहेगी वो इस NH को, नेशनल हाईवे को आने वाले समय में इसको चौड़ा करने के लिए इसकी एक्वायर्ड विड्थ को बढ़ाकर, अभी शायद ये 375 है, उसको बढ़ाकर कम से कम 6 मीटर जो है उसको 6-7 मीटर इसको हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आराम से गाड़ियों का आना जाना इस इलाके के अंदर हो। और जैसे भी मैं प्रदेश में आपके आशीर्वाद से PWD मंत्री हूँ, पहले भी मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि जो रोहतांग टनल की हम लगातार बात कर रहे हैं, इस रोहतांग टनल के लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट से 20 करोड़ का, 20 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। इसका आजकल सर्वे चला हुआ है, जलोरी बोला, अच्छा सॉरी, रोहतांग नहीं, हाँ जलोरी टनल, इसके लिए हमने 20 करोड़ का जो है वो बजट का प्रावधान किया हुआ है। इसका अभी PMC का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चला हुआ है, सर्वे इसके हो रहे हैं। तो ये जल्द आने वाले समय में हमारी इस इलाके के लिए नंबर 1 प्राथमिकता है कि इस टनल का निर्माण हो। मगर उसमें जो यहाँ के कुछ साथियों ने ये बात रखी है कि कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन से इसमें टनल नहीं बननी चाहिए या दूसरे टनल से बननी चाहिए, ये मुझे लिखित रूप से देंगे। अभी तो उसमें नहीं होना है कुछ, मगर जब भी ये कार्य आगे होगा इस पर मैं ऑन रिकॉर्ड इसकी एक चिट्ठी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो हमारा डिपार्टमेंट है मॉर्थ, वहाँ पे मैं दूंगा, ताकि जो लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उसका भी उसमें ख्याल रखा जाए।
और जहाँ से ये प्रस्तावित इसको चाह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला जो होता है ना थोड़ा टेक्निकल भी होता है इसमें, क्योंकि जब सर्वेज होंगे उसकी अलाइनमेंट्स होती है, अलाइनमेंट्स के हिसाब से टनलिंग का प्रपोजल किया जाता है। तो उन लोगों की बात को भी सुनना अनिवार्य है जो इसमें हमारी कंसल्टेंसी टीम है जो इस कार्य को कर रही है। तो मैं अभी इसमें बिल्कुल तो आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो कंसर्न्स है इसको मैं निश्चित तौर से उनके सामने रखूँगा और इसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे कि कोई विकास में भी कोई बाधा ना आए, आपका टनल भी बने, मगर उसके साथ साथ जो लोकल लोगों के कंसर्न्स है उसका भी उसमें ध्यान रखा जाए। ये मेरी प्राथमिकता यहाँ के लिए रहेगी। बाकी मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम आपके आशीर्वाद के साथ जीत जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे आप सबके आशीर्वाद के साथ, तो यहाँ के जो भी हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड मसले हैं, आपके इको टूरिज़्म के साइट्स को और कैसे हम विकसित किया जा सकता है, उसके लिए हम एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट खास करके आपके जीबी के लिए और सेंज वैली के लिए जो है वो हम केंद्र सरकार से यहाँ के लिए लेकर आएंगे, ताकि यहाँ की ब्यूटिफिकेशन हो, छोटी मोटी यहाँ पे पार्किंग का निर्माण हो सके, और भी जो यहाँ पे एक कॉमन सुविधाएं सब लोगों को मिलती है, नेचर पार्क से है, नेचर ट्रेल्स है, इस ब्राइडल पाथ्स है, जहाँ पे कोई अब यहाँ पे लोग इतने दूर आ रहे हैं, टूरिस्ट इतना आता है, तो कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, जिससे कम से कम यहाँ पे टूरिस्ट का 2 या 3 दिन का स्टे आपके होटल में हो, आपके कॉटेजेस में हो। तो उस दृष्टि से भी हम कैसे इसको बनाया जा सकता है, इसका हम एक बाकायदा आपसे एक रिपोर्ट लेंगे, और क्या आपके उसमें सुझाव है उसको हम आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं लगातार आपके बीच में पहले भी आता रहता हूँ और आज भी मुझे आने का मौका मिला है, तो मैं यही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब ने पूरी मजबूती से हमारा समर्थन करना है, अपना आशीर्वाद देना है, प्यार देना है, सहयोग देना है, ताकि मिलकर हम आने वाले समय में यहाँ के इलाकों की आवाज़ को पूरी मजबूती से दिल्ली में उठाए, केंद्र में उठाए। आप जानते हैं मैं हमेशा अपनी आवाज़ को पूरी मजबूती से रखता हूँ, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि ये केवल मेरी आवाज़ नहीं है, ये हमारे पीछे जो प्रदेश की आवाम खड़ी है उनकी आवाज़ है। इसलिए आवाज़ को पूरी बेबाकी से, पूरी निष्पक्षता से, बिना किसी डर के, निर्भय होकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। मैंने हमेशा विधानसभा के अंदर भी हमेशा यहाँ के मुद्दों को, सरकार के मुद्दों को उठाया, और जैसा मैंने कहा कि जब मैं मंत्री बना, मैंने पहले 1 महीने के अंदर ही, उस समय भी आपने तो मेरे से उस समय मिले भी नहीं थे, मगर फिर भी मेरे अंदर ये चीज़ थी कि हमने जलोड़ी जोत टनल का निर्माण करवाना है, और इसके लिए मैंने 20 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान जो है वो करवाया, ताकि ये इलाका टूरिज़्म से डेवलप हो। साथ लगता हमारा आउटर सराज का इलाका है, दूसरे इलाके में वहाँ के लोगों का भी कंसर्न है कि बहुत टूरिस्ट यहाँ तो आता है मगर हमारे इलाके में नहीं आता है। तो हमने आने वाले समय में बागासरान इलाका है आनी में, उसको भी डेवलप करना है। आनी के भी बहुत से अच्छे खूबसूरत हमारे इलाके हैं जो अभी तक जहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुँच पाया है, ऊपर जलोड़ी जोत से वो वापस आ जाते हैं, तो हमने यहाँ का एरिया तो डेवलप करना ही है, मगर जो दूसरा हमारा आनी का इलाका है उसको भी हमने आने वाले समय में डेवलप करना है, ताकि दोनों इलाके के लोगों को इसका लाभ मिले, इलाका आगे बढ़े, आपको टूरिज़्म के नए एवेन्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सबसे यही मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि 1 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा। आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना सहयोग, आशीर्वाद और प्यार देना है। आप सबका धन्यवाद। देखिए सरठी सड़क है, इसके लिए बजट के प्रावधान की बात है, इसको भी मैं आने वाले समय में चुनावों के बाद इसके ऊपर भी कार्य करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।